Hello, my dear students. Welcomes in our YouTube channel, students. In last lecture, we studied about valence bond theory. Today, in session, we start examples of valence bond theory. Students, examples of valence bond theory. Examples. First example is be NiCN whole for 2 minus. Students, names of this complex ion is be tetrachloro nickelate second ion. Names of this complex ion. Okay, students. First letter is small, tetra. Students, in this complex ion, nickel present in +2 oxidation state. In this complex ion, nickel present in +2 oxidation state. +2 oxidation state. Okay, students. And nature of ligand is be weak filled ligand. Therefore 3d electrons not paired. Then complex is called as outer orbital complex. Students, outer orbital complex are also known as high spin complex. Okay, students. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in ground state. Electronic configuration in ground state of nickel क्या होता है स्टूडेंट्स? nickel is organ 3d8 4s2. Students, arrangement of 3d8 and 4s2 in this manner: 3d 4s and vacant orbital is b 4p. Student, 3d have 5 degenerate orbitals and electrons total 5 enter in it.
8 enter in it, and 4s contain 2 electron and 4p is a vacant. This condition present in its ground state, but in excited state it means electronic configuration in excited state of nickel 2 plus ion, स्टूडेंट्स एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसी, ये 3D के 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसी। स्टूडेंट्स यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, 3D के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो 4Cl माइनस लिगेंड है अपना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेंगे, कैसे ये ओवरलैप होंगे, कैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल by 4Cl minus students, in this case this present in unchanged form, but in this vacant s and p orbital lone pair of ligand enters in vacant orbital 4Cl minus. Therefore students, new hybridized or total hybridized orbitals 1s and 3p equal to 1s plus 3p, it means 4sp3 hybridized orbital, 4sp3 hybridized orbital, 4sp3 hybridized orbital. Okay students, 4sp3 hybridized orbital. स्टूडेंट्स अब आपके पास देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब आप सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है गाइस, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो स्टूडेंट्स देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखिए, इसकी साइड में आप ज्योमेट्री देखेंगे स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखिए स्टूडेंट कैसे बनती है, NiCl Cl 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 and 4 माइनस, ये इसके और इसके के साइड में 4 माइनस, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट्स को इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल का, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक नेचर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी मैग्नेटिक नेचर। अब आप देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए आप, ये क्या है, अनपेड है, तो अनपेड है तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगी गाइज, पैरामैग्नेटिक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको टॉपिक डालना है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स ऑफ बीवीटी।
स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन मैं प्रॉपरली दे चुका हूं, मैं लाइव क्लास में भी दे चुका हूं, और आपको जब ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं इसमें भी आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। आप देखिए बच्चों, इसमें आपको कैसे याद रखना है कि आप लिगेंड की नेचर को आइडेंटिफाई करना। लिगेंड आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में आप 3D के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्टूडेंट्स, तो आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप टॉपिक डाल लीजिए एग्जांपल्स ऑफ वीबीटी, और इसका फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए NiCl का होल फॉर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिखे, सेकेंड ये कंप्लीट लैंग्वेज नोट करेंगे, लैंग्वेज नोट हो जाए, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ निकल इज ऑर्गन 3D8 4s2 लिखेंगे। 3D8 और 4s को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन निकल 2+ आयन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल 2+ आयन। इसके बाद में ये 4s को आप वैकेंट बना देंगे, 4p वैकेंट है। अब आप फॉर्मेशन करेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का बाय 4Cl- ओवरलैपिंग के थ्रू। तो आप देखिए ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें आप Cl- के लोन पेयर को डोनेट कर देंगे। इससे क्या है, न्यूली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें 1s में लोन पे डोनेट किया है और 3p में लोन पे डोनेट किया है, तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 हो चुके हैं और उनको हमने sp3 का नाम दिया है। स्टूडेंट्स इस 4sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है गाइज, टेट्राहेड्रल होती है, जिससे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगा। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगी गाइज, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा कि ऐसा ही हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल। हम केवल इतना सा चेंज करेंगे एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, आप इसको पहले कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा, इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा गाइज। और अब हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, और सेकंड एग्जाम्पल में देखिए क्या कर रहे हैं, आपका लिगेंड जो निकल से अटैच था, पहले Cl था, अब Cn कर दिया, साइनो कर दिया गाइज। साइनो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होता है, 3D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम ही चेंज होगा, क्लोरो की जगह पर स्टूडेंट्स हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, साइनो। क्या यूज करेंगे, साइनो। निकलेट सेकेंड आए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी गाइज, बस ये लैंग्वेज वैसे की वैसे कंप्लीट आएगी। दिस कॉम्प्लेक्स आयन निकल प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ लिगेंड इज बी। वीक की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, वीक की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देयरफॉर 3D इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, 3D इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, then complex is known as, is called as inner orbital complex। और हाई की जगह पर हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, हाई की जगह पर लो, हाई की जगह पर लो। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट सेम रहेगा, नो चेंज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल 2+ आयन, एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल 2+ आयन। स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं करना, आपको 4s का इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर ही देना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट कर देना है। 3D का एक इलेक्ट्रॉन है, शिफ्ट हो जाएगा। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 3D का एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया।
स्टूडेंट्स जब 3D ऑर्बिटल वेकेंट हो जाता है, ये 3D ऑर्बिटल वेकेंट हो जाता है, तो अब जो Cn माइनस अपना लोन पेयर डोनेट करेगी वो किस में करेगी, इन्हीं वेकेंट ऑर्बिटल में करेगी। तो स्टूडेंट्स देखिए 4Cn माइनस की जगह पर Cl माइनस की जगह पर 4Cn माइनस हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये शिफ्टिंग यहां रख कर देनी है। अब आपके पास एक यहां भी Cn माइनस का आपको इस तरीके से 4Cn माइनस की जगह पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां कहां डोनेट करेंगे, एक D में, एक S में और 2P में। 1D 1S और 2P में आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए कैसे ट्रांसफर करेंगे। देखिए आप यहां पर आपके पास ये D वेकेंट पड़ा हुआ है, ये S वेकेंट है और आपके पास ये P वेकेंट है। स्टूडेंट्स तो आप इन वेकेंट ऑर्बिटल का यूज करेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। तो 1 2 3 4 इनमें Cn माइनस अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। स्टूडेंट्स Cn माइनस, ये Cn माइनस ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे इक्वल टू 1D, स्टार्टिंग D से फिर 1S और 2P। तो टोटल तो 4 ही हुए, टोटल तो 4 ही हुए, लेकिन नेम्स क्या हो गया, DsP2। स्टूडेंट्स जो 4DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में मैनेज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इनकी देखिए कैसे बनेगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आप इनकी ज्योमेट्री आप देखिए बच्चों, इसमें सेंटर में Ni होता है और 4Cn स्क्वायर के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 4Cn। और स्टूडेंट देखिए ये स्क्वायर प्लेनर हो गए और इस पर कितना चार्ज हो गया स्टूडेंट्स, 4 माइनस NiCn का होल फोर 2 माइनस, सॉरी 4 माइनस नहीं है 2 माइनस है। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री का नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री का नेम हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए वो पेयर्ड है, और पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट तो वो डायामैग्नेटिक होता है। तो स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक नेचर है वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, डायामैग्नेटिक हो जाएगी। ओके गाइज, तो आप स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 लिखकर इसको कंप्लीटली ऐसे कैसे नोट कर ले। ये स्टूडेंट्स अपना सेकंड एग्जाम्पल था, बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से जस्ट अपोजिट था। स्टूडेंट्स अब हम इसमें थर्ड एग्जाम्पल लेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब हम एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले लेते हैं। स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 3+, ये वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, CONH3 का होल 6 3+। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन CO प्रेजेंट इन। और बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखिए आप सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
और एंड नेचर ऑफ लिगेंड इज बी स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्टूडेंट्स या एमीन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्टूडेंट जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो 3D इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ, अब हमारे पास निकल की जगह पर क्या आ जाएगा गाइज? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चे जानते हैं, क्या होता है? 3D7 4s2। 8 की जगह पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3D7 4s2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये एक इलेक्ट्रॉन आप 3D का कम कर दीजिए। ये स्टूडेंट्स ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट्स अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट ये हमने देखा। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन excited state of CO3 plus cobalt 3 plus। ओके स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें? स्टूडेंट्स ये जो 3D8 है 3D7 है, ये तो देखिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन 3D का रिमूव कर दीजिए। तो देखिए आप स्टूडेंट 3D का इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव करेंगे तो इनका अरेंजमेंट, अब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा स्टूडेंट्स। देखिए आप ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव कर दीजिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर। तो आपके पास 3D वेकेंट हो गया, आपके पास क्या हो गया? 3D का 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। स्टूडेंट्स अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास लिगेंड कौन सा था। लिगेंड आपकी क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो आपके पास डी के 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, एस का 1 ऑर्बिटल वैकेंट है और पी के 3 ऑर्बिटल वैकेंट है। और आपके पास टोटल लिगेंड कितने हैं? हाउ मेनी लिगेंड्स प्रेजेंट? 6 लिगेंड्स अटैच्ड विद कोबाल्ट आयन। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स by 6NH3 लिगेंड। अब बेटा 6NH3 लिगेंड के थ्रू क्या बनेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स? आपके पास डी के, देखिए बच्चों ये डी के आपके पास 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये 2 ऑर्बिटल्स है और एस का 1 वेकेंट है और पी के 3 वेकेंट है, बाकी ये तीनों पेयर्ड हो चुके। तो इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में 6 एमीन अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे, ऐसे डोनेट करेंगे NH3 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 एंड NH3, ये अपना लोन पेयर ऐसे डोनेट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स देखिए आप, टोटल
hybridized orbitals, total hybridized orbitals. स्टूडेंट्स टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के नंबर होंगे 2d 1s एंड 3p, 2d 1s एंड 3p. स्टूडेंट्स टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नंबर 6 d2 sp3. These are 6 hybridized orbital. These 6 hybridized orbital arranged in octahedral geometry. Arranged in octahedral geometry. Students, geometry octahedral. तो स्टूडेंट देखिए ज्योमेट्री कैसी होगी इनकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप स्टूडेंट सब जानते हैं क्या होता है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर में मेटल होती है, जैसे CO सेंटर में है, और 4 लिगेंड स्क्वायर के कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे. 4 लिगेंड 4 NH3 ऐसे अरेंज होंगे स्टूडेंट्स, और 2 लिगेंड्स परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, और चार्ज पूरे पर कितना है इन स्क्वायर ब्रैकेट 3+. ये ज्योमेट्री स्टूडेंट्स बन जाएगी. स्टूडेंट्स इस ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री. बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री. स्टूडेंट्स इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखें, अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो गाइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डायामैग्नेटिक. स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज बी डायामैग्नेटिक. ओके गाइज, same as to coordination number 4. Okay guys, write down example number 3 and completely note down it. तो स्टूडेंट्स ये अपना थर्ड एग्जाम्पल था. नाउ वी स्टार्ट फोर्थ एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 इज बी COF63-. नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हेक्साफ्लोरो. नेम ऑफ दिस एग्जाम्पल हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन. Students, in this complex ion cobalt present in +3 oxidation state. Same एज इसमें भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है. सेंट्रल मेटल एटम क्या है स्टूडेंट्स, कोबाल्ट है. तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें से. एंड नेचर ऑफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग की जगह पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. स्ट्रॉन्ग की जगह पर वर्ड क्या यूज होगा, वीक फील्ड लिगेंड. स्टूडेंट्स अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो 3D इलेक्ट्रॉन्स नॉट पेयर्ड. 3D इलेक्ट्रॉन्स नॉट पेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज आउटर, नॉट इनर, outer. And spin complex is high spin complex. Okay guys, electronic configuration is
ग्राउंड स्टेट सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कोबाल्ट 3+। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स आपको कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे 3d7 4s2, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 ही रहेगा। स्टूडेंट्स अब आपके पास यहाँ एक ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर नहीं होगा। 3d7 4s2 में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दोगे तो 3d6 ही बचेगा, 3d6 ही बचेगा। और 3d6 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। ओके गाइज, ऐसे। तो यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल तो बचेगा ही नहीं क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होगी नहीं। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई हो जाएगी, डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई हो जाएगी। कैसे, आपको अब आपके पास टोटल 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ 4s और 4p में तो 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो आपको और वेकेंट ऑर्बिटल की नीड होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये 3D रे, ये 3D रे, 3D से अपन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी नहीं, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ये 3D वाला। तो 4s वाला पार्टिसिपेट करेगा, वेकेंट पड़ा हुआ है, 4p वाला करेगा, 4p में 3 ऑर्बिटल है, और अपने पास स्टूडेंट्स एक 4d की भी अपन को नीड होगी, 4d की भी अपन को नीड होगी। स्टूडेंट्स अपने पास अब लिगेंड किस नाम से है, फ्लोरो के नाम से है, तो 6f माइनस लिगेंड के थ्रू अपन क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 6f माइनस अपने वेकेंट ऑर्बिटल, अपने जो लोन पेयर है इन वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे, एक s में, 3p में और 2d में, ये f माइनस। और जैसे ये डोनेट कर देंगे तो देखिए ये आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया बाय ओवरलैपिंग, ऐसे फॉर्मेशन हो गया। तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे स्टूडेंट्स, वो बनेंगे स्टूडेंट्स 1s 3p एंड 2d, मीन्स 6sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 6sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ज्योमेट्री किस नाम से जानी जाएगी स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल के नेम से ही जानी जाएगी, ऑक्टाहेड्रल के नेम से ही जानी जाएगी। सेंट्रल में बिल्कुल कोबाल्ट ही रहेगा, ये एफ 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 एफ, ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे ये एफ आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये एफ आ जाएंगे, और 2 लिगेंड्स परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे, और टोटल चार्ज कितना है स्टूडेंट्स 3 माइनस, और ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी गाइज, डायामैग्नेटिक की जगह पर अब वर्ड क्या यूज होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। वाई पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट्स, so that note down it completely, these are 4 examples of BBT. It is a complete explanations of BBT with following examples. तो स्टूडेंट्स आप इसको कंप्लीटली नोट कर ले।
एंड थैंक यू आप सभी को। आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।